सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से स्वागत है आपका टेम्पल ऑफ जीसस एजी चर्च जानकीपुरम में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम लोगों को ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर महान है और वो ना तो अपने लोगों को कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। हालात कैसे भी हों, हमें मालूम है कि हम ऐसी परिस्थितियों में हैं जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अगर हम संसार की बात करें, पूरा संसार इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है। हम सब एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और कई बार ये कठिन दौर हमें इतने ज़्यादा कठिन लगते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, इन परेशानियों की ओर देखने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। लेकिन आज की शाम मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, जो कठिन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे होते हैं, उस समय हम परमेश्वर के बड़े हाथ को देखते हैं, परमेश्वर के बड़े काम को देखते हैं। अगर हम बाइबल में दानियल की किताब पढ़ेंगे, जो बाइबल में दानियल के किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर हम इसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 4 ऐसे युवकों को देखते हैं, 4 ऐसे जवानों को देखते हैं जो राजघराने में हैं। वो बंदी बनाए गए थे लेकिन उनको मौका मिला कि वो राजघराने में रहें। उनको बहुत अच्छा रखा गया उस राजमहल के अंदर सारी बातों में। लेकिन धीरे धीरे कुछ कठिन परिस्थितियां इन लोगों के जीवन में आई। क्यों आई? क्योंकि ये जहां पे थे, जिस राजा के पास थे, वो अन्य जातीय था, वो जीवित परमेश्वर से दूर था। लेकिन ये 4 युवक जो हैं, ये जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे, जीवित परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग थे। ठीक जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास इस राजा के समान है लोग जो खुदा से दूर हैं, लेकिन हम उनके बीच में हैं। मैं और आप जिंदा परमेश्वर को जानते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। और ये 4 जवान उनके बीच में तो थे, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने आप को उनके जैसा नहीं बनाया। इनके लिए कठिन था। ये चाहते तो समझौता कर सकते थे और बहुत अच्छे तरीके से वहां रह सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने विश्वास के साथ कभी भी समझौता नहीं किया मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कठिन परिस्थितियों में भी ये विश्वास योग्य बने रहे। आज का जो मेरा विषय है, विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास योग्य रहना। इन 4 युवकों से हम सीखते हैं, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन से। जब इसके कुछ अध्यायों को आज हम पढ़ेंगे, कुछ पदों को हम पढ़ेंगे और उससे हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, हम भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हैं, ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं। हालात मेरे और आपके विरुद्ध में हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करना ना छोड़ें। दानियल की किताब पहला अध्याय 8 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। सबसे पहली बात यहाँ पर हम दानियल के जीवन से देखते हैं, उसने मन में ठान लिया। जब एक निर्णय हम अपने मन में ले लेते, एक पक्का निर्णय कि नहीं, मुझे नहीं करना है, नहीं, मुझे उन चीजों में नहीं जाना है, जब इस पे हम दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, हम ठान लेते हैं, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। जब इनके लिए बहुत सारी चीजें थी, इनके सामने बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे मौके थे, ये चाहता तो आराम से उस राजा की मेज में शामिल हो सकता था, लेकिन
वो खाना इसके विश्वास के विपरीत था। इसीलिए उसने एक निर्णय लिया कि मुझे अपवित्र नहीं होना है। लिखा हुआ है कि उसने अपने मन में ठान लिया। मेरे प्रियो, इसका परिणाम क्या हुआ? 9 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। जब हम निर्णय लेते हैं, पक्का निर्णय, मेरे प्रियो, परमेश्वर रास्ता खोलते हैं। लेकिन कई बार हम लोग पक्का निर्णय नहीं ले पाते। हम दुविधा में रहते हैं, करूं या ना करूं। हम दृढ़ निश्चयी नहीं होते हैं, हम ठानते नहीं मन में, इसीलिए रास्ते भी नहीं खुलते हैं। यहाँ पे रास्ता खुला क्योंकि दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे अपवित्र नहीं होना है। मेरे प्रियो, आज के समय में इस बात को कहना चाहता हूँ, हम भी जब ठान लेते हैं कि मुझे खुदा के लिए कुछ करना है, खुदा के लिए मुझे अपने आप को इस संसार में पवित्र रखना है, परमेश्वर जरूर आपकी सहायता करेंगे। लेकिन कई बार हम बहुत बहाने बनाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हालात ऐसे थे इसलिए मैं ऐसा हो गया, मेरा दोस्त ऐसा था इसलिए मैं ऐसा हो गया, मेरे सामने ऐसी चीजें थी इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन मेरे प्रियो, दानियल के जीवन से सीखे, उसने ठान लिया था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम ठान लें। फिर आगे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ पदों को मैं आपके सामने रखता हूं। दानियल की किताब, उसका 2 अध्याय 18 और 19 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। विपरीत परिस्थितियां हैं, हालात बुरे हैं, लेकिन प्रार्थना की जा रही है। और उसका 19 पद अगर हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। 18 पद में हम देखते हैं कि प्रार्थना की गई और 19 पद में हम देखते हैं कि उनको जवाब मिला। क्यों जवाब मिला? क्योंकि वो अपने विश्वास में अटल थे, वो अपने विश्वास में बने हुए थे। और जब इनके विषय में हम आगे पढ़ते हैं, अगर आप आगे इसको पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों में ये थे। जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक राजाज्ञा निकाली कि जो कोई मेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, ये राजाज्ञा थी। और उस पूरे राज्य में किसी के अंदर इतनी सामर्थ नहीं थी कि इस आज्ञा को तोड़े। लेकिन इन लोगों ने एक निर्णय ले रखा था कि हम तो केवल यहोवा की आराधना करेंगे, उसी से प्रार्थना करेंगे, उसी की स्तुति करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे, लिखा हुआ, इस राजाज्ञा के बावजूद भी दानियल अपने कमरे में जाता था, खिड़की को खोलता था और 3 टाइम वो लगातार प्रार्थना करता रहा। इसका परिणाम क्या हुआ? हम आगे पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजों में ये समस्या में आया। इसके मित्रों ने जब इस आज्ञा को नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानना भला है। इसके मित्रों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम पढ़ते हैं, वो आग में डाल दिए गए, भट्टे में डाल दिए गए। लेकिन इन्होंने जो निर्णय किया था उससे हटे नहीं, विपरीत परिस्थितियों में चले गए। मेरे प्रियो, आग के अंदर चले गए, वहां पर भी ये प्रार्थना ही कर रहे थे। लिखा हुआ है कि उनके मोजे तक नहीं जले, उनके बाल तक नहीं जले, वे जीवित बाहर आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक निर्णय ले रखा था कि हम तो केवल यहोवा की आराधना करेंगे, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो। हाँ मेरे प्रियो, जब हम एक निर्णय लेते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं।
हालात बुरे हैं, चर्चेस बंद हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं। बहुत से लोग होंगे जो शायद प्रार्थना से पीछे हो गए होंगे, बहुत से लोग होंगे जो संगति से पीछे हो गए होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, दानियेल, सद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह विश्वास में बढ़ते रहें, प्रार्थना करें। प्रार्थना हालातों को बदल देती है, प्रार्थना स्थितियों को बदल देती है, प्रार्थना हमारे सोचने और समझने से बढ़कर कार्य करती है। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना ही थी जिसने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग से निकाल लिया। दानियेल को भूखे शेरों के मांद में डाल दिया गया। ये प्रार्थना ही थी जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। ये प्रार्थना ही थी जिसने हालात बदल दिए। मेरे प्रियो, मैं और आप क्या कर रहे हैं? जानते हैं हमारे सामने बहुत खराब स्थितियां हैं और शायद खराब हों, लेकिन हम प्रार्थना करना ना छोड़ें। विपरीत परिस्थितियों में की गई प्रार्थना प्रभावशाली होती है। जरूर से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जब आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, ठान लेंगे, समझौता नहीं करेंगे अपने विश्वास के साथ। अगर इस दानियेल की किताब को पढ़ेंगे, वही राजा नबूकदनेस्सर बाद में वो राजाज्ञा निकालता है कि पूरे राज्य में केवल दानियेल के परमेश्वर की आराधना की जाए। मेरे और आपके विश्वास को देखकर मेरे प्रियो, हमारे आसपास के लोग भी विश्वास लाएंगे, परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इस संसार के सदृश से ना बनो। हाँ, हमें इस संसार के सदृश से नहीं बनना है। संसार चिंता में है, संसार परेशान है, लेकिन मेरे और आपके पास एक परमेश्वर है जो हर एक विपरीत परिस्थितियों का परमेश्वर है। वो यीशु मसीह है जो लहरों के ऊपर चलता है। वो यीशु मसीह है जो कह देता है तूफान थम जाते हैं। वो यीशु मसीह है जो कह देता है मरा हुआ व्यक्ति भी कब्र से बाहर आ जाता है। वो परमेश्वर है मेरे और आपके साथ। निराश ना हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में सामर्थ्य मेरे प्रियो। मैं आज की इस वीडियो के द्वारा इस बात को कहना चाहता हूँ, हालात बुरे हैं, लेकिन हालातों से बढ़कर मेरा और आपका परमेश्वर है। यीशु मसीह है, वही यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मर गया। वही यीशु मसीह जिसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपनी जान दी। वही यीशु मसीह जिसने अपने शरीर का लहू मेरे और आपके पापों के लिए बहा दिया। उसका लहू आज भी सामर्थी है, आज भी वो जीवित है। कब्र उसको बांध ना सकी, कब्र उसको रोक ना सकी। तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और आज भी वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। आज भी मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रियो, निराश ना हो, परिस्थितियों की ओर ना देखें, यीशु मसीह की ओर देखें। पतरस पानी पे चला, कब तक चला? जब तक वो यीशु मसीह को देखता रहा। लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह की ओर से निगाहें हटाई, पानी की ओर देखा, वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, जब हम यीशु को देखना छोड़ के परिस्थिति की ओर देखते हैं, हम भी डूबने लगते हैं, हम भी डूबने लगते हैं। इसीलिए परिस्थितियों को ना देखें, हालातों को ना देखें, उस खुदा को देखें जो सारे हालातों का परमेश्वर है। उस खुदा को देखें जो सारी परिस्थितियों का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। और ज़रूर से हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपका एक कमेंट्स हमें उत्साहित करेगा। परमेश्वर आपके साथ में। ज़रूर से शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।